हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने कि राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है, जल्दी बताइए। तो विशेषण की तुलना के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी अवस्था है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरावस्था, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में हो जाएगा आपका समान भूतकाल। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मेज का समान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? मेज का बहुवचन आपको बताना है कि मेज का बहुवचन क्या होगा। तो मेज का बहुवचन हो जाएगा मेजें। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वर का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो वर का स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है कि वर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वधु। बहुत सिंपल क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन दिए हुए हैं? देखो, सघोष अघोष तभी पहचान पाओगे जब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप वर्णमाला वाली वीडियो मेरी देख लोगे। तो जल्दी बताइए कि अघोष व्यंजन कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ता और था। ये अघोष व्यंजन है। पहला ऑप्शन करेक्ट। झगड़ा मेरे और उसके मद में था। वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये फल मीठे हैं इस वाक्य में मीठे शब्द क्या है, जल्दी बताइए। ये फल मीठे हैं वाक्य में मीठा शब्द क्या है? तो ये एक विधेय विशेषण है। क्या है? विधेय विशेषण। चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भीषण का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। भीषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो भीषण का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पुलिस किस वर्ग का शब्द है, जल्दी बताइए, यानी कि कैसा शब्द है पुलिस? तो पुलिस जो है वो एक विदेशी शब्द है दोस्तों। कैसा है? विदेशी शब्द है पुलिस, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। सही पर्यायवाची चुनिए। रमा का पर्यायवाची आपको बताना है कि रमा का पर्यायवाची सही क्या होगा। तो रमा का सही पर्यायवाची हो जाएगा इंदिरा, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका ऋण लिया हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। जिसका ऋण लिया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्यांशों के लिए विकल्पों का, हाँ वही तो, जिसका ऋण लिया हो तो सही आंसर हो जाएगा ऋणदाता। क्या हो जाएगा? ऋणदाता। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। मंत्री ने कहा है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द का चयन करना है। कौन सा तद्भव शब्द है 126 में? सर्ववत्स और प्रमोद। पंख। पंख जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है कि भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरत का मतलब भरत मुनि से है। भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या मानी है? 8। तो किसका उल्लेख नहीं है भरत मुनि के अनुसार उनके रस रस सूत्र में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्थाई भाव का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कौन सा कहलाता है? उस छंद को हम दुआ छंद कहते हैं। और इसका उल्टा कर दो तो सूरठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरठा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप लगाया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है, जल्दी बताइए। तो वहां पर हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार? अपहुनिति अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। कौन सा तत्सम शब्द है, जल्दी बताइए। खजूर, आसरा, करुण और गली। एक तत्सम शब्द आपको बताना है। करुण। करुण जो है वो एक तत्सम शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। कौन सा तद्भव शब्द है, जल्दी बताइए। सत, अंग और षष्ठ और 20। 20 जो है वो एक तद्भव शब्द है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। उत्तरदायित्व किस प्रकार से लिखा जाता है? वन
32। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, बिल्कुल ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। 133। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। छोटा फिलिंदा ब्लैंक्स बड़ी बात, कहता नहीं है छोटा मुंह बड़ी बात, तो ये एक पूरी लोकोक्ति है, इसको पूरा करना था तो मुंह आएगा आपका, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये आपको फिलिंदा ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इन फिलिंदा ब्लैंक्स में आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस आपका बिल्कुल सूटेबल है, उसी ऑप्शंस को आपको चुनना है। किसी की या किसी का फिलिंदा ब्लैंक्स पाकर उसके प्रति फिलिंदा ब्लैंक्स भाव प्रकट करना आवश्यक है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसी का अनुदान पाकर उसके प्रति कृतज्ञ का भाव प्रकट करना आवश्यक है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा आपका अनुदान पाकर, नहीं भैया अनुदान नहीं, गलत है यहाँ पर। तो सही आंसर होगा आपका किसी का या किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? दूसरा, पहला सही नहीं बैठा इसलिए दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? समानार्थी का मतलब मोस्टली पर्यायवाची से ही होता है, तो प्रत्यक्ष का आपको पर्यायवाची बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा साक्षात, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों को या वाक्यों को आपको सही क्रम में लगाना है, जल्दी बताओ। चार वाक्य आपके सामने दिए हैं, तो पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा और सबसे बाद में कौन सा आएगा। तो देखो, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, रावण तो सिर्फ रावण है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, राज अधिकार लंकापति महाराज रावण को दशानंद भी कहते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 137 का डी ऑप्शंस, यानी कि पहले बी ऑप्शंस आएगा, फिर ए ऑप्शंस, फिर डी ऑप्शंस, फिर सी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, हिंदी डिक्शनरी के अनुसार आपसे पूछ रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शंस, बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए, सतसई में कौन सा समास है? तो सतसई में आपका समास हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 139 दिग्गु समास, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा पद व्यय प्रत्यय लगाने से बना है, जल्दी बताइए। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, खवैया, खवैया में भैया प्रत्यय लगा है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है ना, ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बीच के क्वेश्चंस गद्यांश में चले जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ग्राम, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है, यानी कि कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा रचित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा परख, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अमृत और विष ये किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अमृत और विष ये किसकी रचना है? इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमृत और विष जो आपकी रचना है ये किसकी रचना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सलमान सर जो आपको पिछले 1 साल से करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करवा रहे थे, करंट अफेयर्स की वीडियोस पे हमारे 1000 से भी ज़्यादा 1000 भी व्यूज़ नहीं जा पा रहे हैं, समझ रहे, 400 और 500 के बीच ही व्यूज़ समझ के रह जा रहे हैं,
जबकि उस वीडियो को बनाने में हम लोगों को 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, यानी कि पूरा एफर्ट हम लोग डालते हैं। कई तरीके अपना लिए, लेकिन आप लोग करंट को ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे हैं, तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं और उस डिप्रेशन की वजह से वो करंट अफेयर्स को बंद करने का निर्णय ले रहे हैं। फिर भी मैंने उनको थोड़ा सा फोर्स किया कि थोड़ा देखिए, है ना? तो इसलिए मैंने कम्युनिटी पर भी कल पोस्ट किया था। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना अंतिम बार एक बार मुझे बता दीजिए, क्या मैं बंद कर दूँ? क्योंकि करंट अफेयर्स तो यकीनन बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, और लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या सलमान सर ही बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप एक बार वीडियो जा कर के देखिएगा, तो वो वीडियो इतने ज़्यादा नॉलेजेबल होती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बस यही है कि व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है वो हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की वीडियो हम लोग कंटिन्यू रखें, तो प्लीज़ अपना जो सोच है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।